नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे जरबैस की एक ड्रामा मूवी को। ये कहानी एक बुढ़िया के चारों ओर घूमती है जिसने पूरी जिंदगी मजे से काटी थी। पैसा कौड़ी, घर घर द्वार सब कुछ था उसके पास, पर आज तक उसे वो आनंद नहीं मिला था जो उसके खेत में हौड़ा चला के उसे घोर आनंद दे सके। इसलिए एक दिन वो इस आनंद को पाने के लिए ओयो में अपना कमरा बुक करती है। तो चलिए हम सब देखते हैं कि उस बुढ़िया को वो आनंद मिल पाता है या नहीं। तो कहानी के स्टार्ट में हम नैन्सी गुड़िया को देखते हैं जो अभी अभी 16 साल की बाली उम्र में प्रवेश की थी। इसलिए अब उसने ओयो में अपना एक कमरा बुक किया था और अपने सैया जी का इंतजार कर रही थी कि कब आएगा और मेरी जम के लेगा। तभी वहाँ पे लियो ग्रैंडे नाम का एक बंदा आता है जिसे देखकर नैन्सी गुड़िया तुरंत उसे कमरे में खींच लेती है, क्योंकि यही उसका उस सैया था जिसे उसने अपने खेत में हावड़ा चलाने के लिए बुलाया था। पर अब वो उसे देखकर अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, क्योंकि वो 16 साल की बुढ़िया और वो 18 गबरू जवान बंदा, दोनों का तो दूर दूर का मेल नहीं खा रहा था भाई। खैर, इस चीज को लियो ग्रैंडे भी नाप लेता है, इसलिए वो नैन्सी गुड़िया से कंफर्टेबल होने के लिए बातें करने लगता है और उसकी तारीफ वगैरह करता है। पर इससे बात नहीं बन रही थी। नैन्सी गुड़िया अभी भी घबराई हुई थी, जिसे देखकर लियो ग्रैंडे उसे मदिरा का पान करा देता है और उसे बताता है कि इससे पहले भी वो उससे भी बूढ़ी औरतों के खेत में काम कर चुका है, तो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे जानकर नैन्सी गुड़िया थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगती है और वो दोनों आपस में बातें करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि नैन्सी गुड़िया एक स्कूल टीचर है। उसके 2 जवान बच्चे हैं और पति 2 साल पहले उससे आजाद होके स्वर्गलोक चला गया है, जो कि 30 सालों तक उसे एक ही पोज में पेलता था। लेकिन आज उसने इस बंदे को इसलिए बुक किया है क्योंकि उसे वो आनंद चाहिए जो उसे तब मिला था जब वो टीनेज थी और फैमिली के साथ हॉलिडे पे गई थी। उस दिन जब वो पार्क में अकेली थी तो वहाँ पे एक होटल वर्कर आया जो उस पे इंटरेस्टेड था, इसलिए वो आते ही उसे किस करने लगा। लेकिन तभी वहाँ पे कोई आ गया, जिसे देखकर वो बंदा वहाँ से भाग गया था। अब वो ये सब बातें बताकर और ये सोचकर भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि वो ये सब क्या और क्यों कर रही है। इसलिए वो लियो ग्रैंडे को जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करके यहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद लियो भाई नैन्सी को हल्का महसूस करवाने के लिए अपने बारे में कुछ बताता है, जैसे उसके इस काम के बारे में उसके परिवार को पता नहीं है और उसकी बूढ़ी माँ को तो लगता है कि वो जमीन से तेल निकालने का काम करता है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर नैन्सी समझ जाती है कि लियो अंगूठा छाप तो नहीं है। अब वो लोग बेड तक पहुंच चुके थे तो लियो उसे किस करते हुए अपना हावड़ा चलाने स्टार्ट कर देता है और अपना काम खत्म करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन एक वीक बाद का है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लियो दूसरी बार नैन्सी से मिलने के लिए आया है। अब नैन्सी गुड़िया लियो को अच्छे से जान गई थी, तो इस बार वो उससे नहीं शर्माती है और उससे आराम से बात कर रही थी। साथ ही इस बार वो अपने साथ एक बकेट लिस्ट लेकर आई थी, जिसमें उसने 5 चीजें लिखी थी और वो इन चीजों को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी। जिसके बाद वो अपनी पहली बकेट लिस्ट को करने लगती है, लेकिन वो अभी भी घबराई हुई थी, जिससे देखकर लियो उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है। इसलिए अब नैन्सी घुटनों के बल बैठकर बेल्ट को धीरे धीरे खोलने लगती है। पर नैन्सी को अब भी डर लग रहा था, लेकिन तभी लियो का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि नैन्सी को उसकी बेटी का कॉल आ गया था। खैर, अब नैन्सी अपनी बेटी से बात कर लेती है, जिसके बाद वो अपने अधूरे काम को अंजाम करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसे देखकर लियो उसे डांस करने के लिए कहता है, ताकि नैन्सी कंफर्टेबल फील कर सके। और होता भी ऐसे ही है। डांस करते करते नैन्सी के अंदर से सारी शर्मिंदगी खत्म हो जाती है। पर तभी उससे फिर से उसकी बेटी का फोन आ जाता है, जिसकी वजह से वो रोमांटिक सीन बिगड़ जाता है। पर नैन्सी अपनी बेटी से बात कर ही लेती है, जिसके बाद वो फिर से घुटनों के बल बैठ जाती है और वापस से सब कुछ शुरू करने के लिए कहती है। इसलिए लियो नैन्सी गुड़िया को मसाज करने लगता है और अब नैन्सी उसे शर्ट को उतारने के लिए कहती है। इसलिए लियो अपना शर्ट उतार देता है, जिसके ऐसे शरीर को देखकर नैन्सी गुड़िया घबरा जाती है, क्योंकि नैन्सी गुड़िया अब बूढ़ी हो चुकी थी और उसने अब तक ऐसा शरीर नहीं देखा था। इसलिए उसे थोड़ा अजीब भी महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे अब अपना शरीर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिससे जानकर लियो उसे आईने के सामने ले जाता है। उसे अच्छा महसूस करवाने के लिए लियो उसे उसके साथ और सेशन बुक करने के लिए कहता है, पर नैन्सी को यह आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उन दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगती है, जिसके कारण लियो उसे अब दूसरे क्लाइंट के बारे में बताकर अच्छा महसूस
महसूस करवाने की कोशिश करता है, जिससे नैन्सी गुड़िया को अच्छा महसूस होता है। जिसके बाद लियो अपना हावड़ा चलाता है और मिशन को कंप्लीट करके वहाँ से चला जाता है। पर फिर कुछ वीक्स के बाद नैन्सी गुड़िया लियो को फिर से बुक करती है और वो दोनों वापस तीसरी बार उसी होटल में मिलते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते थे, तो नैन्सी इस बार उससे अच्छे से बात करती है। लेकिन नैन्सी को अभी भी वो आनंद नहीं मिल पाया था, जिसे वो लियो को बता देती है। जिसके बाद वो उसे अपनी बकेट लिस्ट की दूसरी चीज बताती है, जो बकेट लिस्ट थी कि वो लियो के बारे में और भी अच्छे से जानना चाहती है। लेकिन ये बात सुनकर लियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी करे। पर तब नैन्सी गुड़िया उसे बताती है कि उसने इंटरनेट पर सर्च करके लियो के असली नाम के बारे में पता कर लिया है, जिसे जानकर लियो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि वो इसके बाद कभी भी नैन्सी से नहीं मिलेगा। अब ये सुन के नैन्सी गुड़िया उससे माफी मांगने लगती है और उसे रुकने के लिए कहती है और उससे कहती है कि वो चाहे तो उसे वो अपना असली नाम भी बता सकती है। पर लियो को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो नैन्सी गुड़िया को बताता है कि वो अपनी माँ के लिए मर चुका है, क्योंकि जब वो जवान था तो एक दिन उसकी माँ ने उसे अपने दोस्तों के साथ फावड़ा चलाते हुए पकड़ लिया था। इतना कहकर वो उस कमरे से निकल जाता है, पर वो तुरंत ही वापस आता है और अपने फोन को गुस्से में इधर उधर ढूंढने लगता है। साथ ही वो रूम की चीजों को भी तोड़ रहा था। खैर कुछ देर के बाद उसे अपना फोन कुर्सी के नीचे मिल जाता है, जिसके मिलने के बाद वो नैन्सी से वादा करता है कि वो उसके पैसे वापस कर देगा और वो उसे हमेशा के लिए बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। पर फिर कुछ दिनों के बाद नैन्सी गुड़िया लियो को चौथी बार बुक करती है और उसे होटल के कैफे में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पे जब नैन्सी लियो का इंतजार कर रही थी तो वो देखती है कि यहाँ की वेट्रेस बिक्की उसकी एक पुरानी स्टूडेंट रह चुकी है। वो यहाँ पे काम करती है, जिसे देखकर नैन्सी घबरा जाती है और सोचने लगती है कि पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेगी। इसलिए वो उसे अजीब अजीब बातें करने लगती है ताकि उसकी स्टूडेंट को कुछ पता न चल पाए। जिसके कुछ देर के बाद वहाँ पे लियो आ जाता है और वो दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं। और यहाँ पे नैन्सी गुड़िया उसे बताती है कि उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो यहाँ पे आएगा, और वो उसे बताती है कि उसे अब असली खुशी का मतलब पता चल गया है और उसने अपनी एक दोस्त को भी लियो के बारे में बताया है ताकि वो उसे बुक कर सके। अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे वो वेट्रेस आ जाती है, जो कि नैन्सी की स्टूडेंट थी। वो लियो को बताती है कि असल में नैन्सी एक मतलबी टीचर थी जो लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने से रोकती थी। इतना कहकर जब वो लड़की बिल लाने के लिए जाती है, तब लियो नैन्सी गुड़िया को बताता है कि उसने अपने मिलिट्री भाई को अपने काम के बारे में बता दिया है, लेकिन उसके काम के बारे में जानकर उसके भाई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और लियो को इस बात की खुशी है कि उसके भाई ने उसे कुछ बुरा भला नहीं कहा। और वो बताता है कि जब वो 15 साल का था तब एक दिन जब उसकी माँ बाहर गई हुई थी, तब वो कुछ दोस्तों के साथ मिलके घर में ही अपना हावड़ा चला रहा था, लेकिन उसकी माँ को इसके बारे में पता चल गया था और उसने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया था। जिसके बाद लियो ने अपनी माँ से बात करने की काफी कोशिश की थी, पर अब भी उसकी माँ उससे नाराज है और उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। इसी बीच वो वेट्रेस वापस आ जाती है। तब नैन्सी गुड़िया अपनी स्टूडेंट से माफी मांगती है कि उसे उन लड़कियों के कपड़ों के बारे में ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए थी। साथ ही वो यहाँ पे उसे लियो के बारे में सारी बातें बताती है। जिसके बाद नैन्सी गुड़िया और लियो वापस होटल में जाते हैं, जहाँ पे नैन्सी गुड़िया अपनी बकेट लिस्ट की आखिरी लिस्ट को पूरी करती है। फिर लियो अपनी उंगली में एक टॉय लगाकर नैन्सी गुड़िया के खेतों में अपना हावड़ा चलाने लगता है, जिससे नैन्सी गुड़िया को आनंद सुख की प्राप्ति होती है, जिसे देखकर लियो को भी अच्छा महसूस होता है कि आखिरकार नैन्सी गुड़िया को वो मिल ही गया जिसकी उसकी तलाश थी। इसलिए अब लियो खुशी खुशी नैन्सी को गुड बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद नैन्सी अपने शरीर को आईने में देखने लगती है और अब उसे अपने शरीर में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही थी। साथ ही उसने अपने आप को अपना लिया था और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। दोस्तों ये मूवी हमारी भारतीय संस्कृति से बिल्कुल अलग है, तो दोस्तों हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखें और अपने आसपास की सभी औरतों की इज्जत कीजिए, क्योंकि वो भी किसी की माँ, बहन और पत्नी है। वीडियो में यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबों को धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए।